गुड मॉर्निंग शिल्पा। अरे सर, शिल्पा नहीं, मैं हूँ। छी। छी छी क्यों सर, छी क्यों? नहीं नहीं, देखो बेटा निशा, छी से मेरा मतलब था कि ये हेयर स्टाइल तुम्हें थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। देखो मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और बाहर सलून वगैरह खुले नहीं होंगे, बट थोड़ा ऐसे अपने हाथ से कैंची लेके थोड़ा ऐसा कर दिया करो, थोड़ा सा है। सर, अगर मैं बाल कटवा दिया फिर मैं आपके जैसे दिखने लगूंगा, और आपके जैसा मुझे दिखना नहीं है। हेलो सर, हाय निशाद। हाय गर्मी। अभी चुप ठरकी। अच्छा प्रियंका, शिल्पा कहाँ है? वो मेकअप कर रही होगी, बस आ जाएगी थोड़ी देर में। मेकअप? शिल्पा को ये टाइम पे मेकअप लगाना है? हाँ सर, करना पड़ता है। ये निशाद हमारे स्क्रीनशॉट्स लेते रहता है। अरे अरे नहीं सर, ये कुछ भी बोल रही है सर। मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेता ये। हाँ हाँ, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है ना, कभी कुछ करता ही नहीं है ऐसे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर। तो अब जब सब आ चुके हैं तो हम शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या होता है ना कि एक भेड़िया होता है जो जंगलों में रह रहा होता है बहुत सालों पहले। तो क्या होता है कि इस भेड़ी को एक दिन बहुत भूख लगती है, तो ये जाता है अंगूर के बागों के पास। तो वहां पे दिखता है कि झाड़ पे बहुत सारे अंगूर लटके हुए हैं, इसे वो अंगूर खाने भी, इसे मन भी होता है ये अंगूर खाने का। तो ये क्या करता है, ये कूद कूद कर कोशिश करता है कि वो कुछ अंगूर खा लूं, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी इसके पास जरा भी अंगूर इसके हाथ नहीं लगते। तो फिर ये थक के हार के वहां से निकल जाता है और जाते जाते कह के जाता है, हाँ, ये अंगूर तो सारे खट्टे हैं। एक मिनट सर, आपने ये जो हमें कहानी बताई, ये मैंने कहीं पे सुनी या देखी ही लग रही है। अभी तो कोई एचओडी के पोस्ट पे अपग्रेड होने वाला था, बट फिर बाद में उसने कुछ तो कहा कि एचओडी के पोस्ट में कुछ नहीं रखा है, सैलरी वगैरह कुछ है नहीं। उम्र सारी। चुप चुप हो जाओ एकदम सारे। अच्छा, तो इस कहानी में कोई डाउट नहीं है ना तुम लोगों को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। लाइफ एग्जाम्पल भी तो मिल गया अभी हमें। ठीक है, तो कहानी तो लगता है तुम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम बढ़ते हैं मुहावरों की तरफ, ठीक है। तो कौन मुझे इस मुहावरे का मतलब बताएगा? फूला ना समाना। सर मैं। शाबाश शिल्पा, आप बताएं। सर, आजकल ना मैं अपने आप को मिरर में देख के फूला नहीं समा पाती। शिल्पा, तुमने जो वाक्य बताया वो तो सही था, बट उसमें एग्जाम्पल जो था वो समझ नहीं आया। वो आप हम सबको समझाएंगे प्लीज? सर, मैं खा कर इतनी फूल गई हूँ कि फूला नहीं समा पाती। देखो बेटी, इसका मतलब होता है खुशी बहुत ज्यादा होना, खुशी के मारे फूला ना समाना, खुद फूल जाना नहीं। हाँ? अच्छा शिल्पा, एक बात बता, तेरे पापा आलिया भट्ट के फैन है ना? हाँ, सच बता। अय्या निशा, तुझे कैसे पता? अच्छा, तो अब जो अगला मुहावरा है उसका मतलब मुझे कौन बताएगा? अगला मुहावरा है कान पर जू न रेंगना, ठीक है। सर, इसका मतलब होता है किसी भी गंभीर चीज पर ध्यान नहीं देना। प्रियंका, आपने कोशिश काफी अच्छी की, पर उसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, या अगर कहने जाओ तो अवॉइड करना या इग्नोर करना। पर आप मुझे बता पाएंगे कि आपको ये मतलब आपको किसने बताया? क्योंकि मैंने तो अभी तक आप लोगों को सिखाया नहीं है ये, करेक्ट? सर, इसका मतलब तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। अच्छा, पर जो आपकी फ्रेंड उन्होंने आपसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो उदाहरण है ये थोड़ा सा गलत है। एक बार मैं स्टेशन जा रही थी, तभी एक लड़के ने जानबूझकर मुझे धक्का मारा, और जब मैंने उससे झगड़ा किया तो पहले तो वो झूठ बोलने लग गया, और उसके बाद जब सारे लोग वहाँ पे आ गए तो उसे कुछ कहने की जगह सब मुझे कहने लग गए कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, क्यों अपना दिन खराब कर रही हो, तुम्हें भी तो आगे कहीं पे जाना है, इसके मुंह मत लगो, जाने दो इसको। इसीलिए मैं वहाँ से चली गई, और जब मैं कॉलेज पहुँच के अपनी फ्रेंड को ये इंसिडेंट बताया, मैंने उसे कहा कि चलो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि ऐसा करने से तू ही प्रॉब्लम में आ जाएगी, तेरे घर वाले तुझ पे ही रेस्ट्रिक्शंस डाल देंगे। तो इस बात से मैं भी थोड़ा डर गई, फिर मैंने भी किसी को नहीं बोला ये सोच के कि हाँ मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। बट आज तक वो बात मुझे डिस्टर्ब करते रहती है और मैं उस बारे में सोचते रहती हूँ, और उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं हो, तो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा होगा। आई फील मेंटली डिस्टर्ब्ड अबाउट दिस इंसिडेंट इवन टिल टुडे। हाँ यार, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। प्रियंका, जो तुम्हारे साथ हुआ वो काफी गलत हुआ।
वहाँ मौजूद लोगों ने भी जो किया वो भी काफी गलत था। और मैं समझ सकता हूँ कि उस एक चीज से आज भी तुम्हें काफी बुरा लगता होगा। पर शिल्पा, जो आपने कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि हम सारे इंसान हैं। हमें कुछ अच्छी बातें होती है तो कुछ बुरी बातें भी होती है। हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छा क्या है, हमारे अंदर बुरी बातें क्या है। हमें अच्छी चीजों को स्वीकार के बुरी चीजों पे आवाज उठाना चाहिए, करेक्ट। और हम सिर्फ एक इंसिडेंट से ये नहीं कह सकते कि सारे ही मर्द गलत होते हैं। हम सारे, चाहे हम आदमी हो, औरत हो या किन्नर हो, हम पहचाने जाते हैं अपनी व्यक्तिगत से, मतलब हमारी पर्सनैलिटी से। जैसे कि देखो, अगर माता जो है हमारी, अगर वो औरत है तो हमारे पिता जो है वो भी मर्द है। जब हमें दोनों का ही प्यार जरूरी होता है, जब हमारे नरिशमेंट के लिए दोनों ही जरूरी है, तो हम किसी एक इंसिडेंट से ऐसा कैसे कह सकते कि कोई एक जो है औरत या मर्द, उनके लिए हम तुच्छता से कैसे बात कर सकते हैं। और सर, हमारा जो लॉ है, इस लॉ को और थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि और स्ट्रिक्ट हो गया ना तो ऐसी घटनाएं फिर कम होने लगी, क्योंकि लोग डरना शुरू कर देंगे। नहीं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हम कायदे सख्त करें, हमें उन्हें डराना धमकाना नहीं है, हमें उन्हें समझाना है, सिखाना है कि क्या गलत है और क्या सही। बॉलीवुड जिसे पूरा नेशन फॉलो करता है कैन बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ स्पेशली। लेकिन हम जब देखते हैं आजकल वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सॉन्ग्स के लिरिक्स भी अब्यूजिव होते हैं, which is very wrong. But on the other hand, where we see that society has become very broad minded, जहाँ पे बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं, इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पे तो न्यूडिटी बताई जाती है, which we are not against of. But when it comes to sex education, when you are in school and colleges, then why those chapters are deleted? अगर हमें सही टाइम पे सही एजुकेशन और गाइडेंस दिया जाए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है, बिकॉज एजुकेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस। The real question is, what is a woman and what is a man? I see no difference. We are humans in the end. What is equality and what is gender disparity? All I see is there are more than just two genders methodically. People are judged on the basis of sexuality. All of you think they are weird, making them insecure and living in fear. But people should be judged by the actions and doings rather than judge and act like a nasty king. You don't get respect by stealing it. It is earned by committing it. And the only rule is not to quit.